हेलो दोस्तों, आज मैं कहानी शेयर करने जा रहा हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर हैं। शायद कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। जो फुटबॉल से प्यार मोहब्बत करते हैं, फुटबॉल देखते हैं, वो हर एक इंसान ने इसका नाम सुना होगा। लेकिन जिन्होंने फुटबॉल नहीं देखा, नहीं सुना है इस इंसान का नाम, तो भी कहानी ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि ये कहानी है स्ट्रगल टू सक्सेस की। लोग हमेशा स्ट्रगल को चुनौतियां देखते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रगल है ये ही सक्सेस की राह होती है। ये जो कहानी है हर एक इंसान के लिए है जो सक्सेस हासिल करना चाहता है। हेलो दोस्तों, दिस इज CA पीयूष कोटक। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन था वो बहुत ही दुखदायी था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में पोर्चुगीज में हुआ था। इनके जो पिताजी थे ना, वो एक सरकारी नौकरी करते थे माली की। खेत में, बाग बगीचे में माली का काम किया करते थे। बहुत कम वेतन हुआ करता था। रोनाल्डो के अलावा उनकी फैमिली में 3 भाई बहन और थे, तो उनकी फैमिली के लिए सरवाइव करना भी बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। एक बार का इंसिडेंट है, उनकी माँ ने पब्लिकली शेयर किया था कि रोनाल्डो के पैदा होने से पहले उनकी फैमिली की इनकम इतनी कम हुआ करती थी कि उन्होंने रोनाल्डो के जन्म से पहले उसे अबॉर्ट करने का सोचा था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। मना करने के बाद रोनाल्डो का जन्म हुआ था और आज वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर के नाम से जाने जाते हैं। जन्म से पहले जो इंसिडेंट्स हुआ था, वहां से उनकी स्ट्रगल चालू हो गया था, लेकिन वहां से ही उनकी सक्सेस की कहानी भी लिखी जा चुकी थी। रोनाल्डो का जब जन्म हुआ था तो 4 भाई बहन, माता पिता, इनकम का सिर्फ एक सोर्स, वो भी उनके पिता की इनकम इतनी नहीं हुआ करती थी। वो सिर्फ माली की नौकरी करते थे। बचपन बहुत स्ट्रगल वाला था, लेकिन उन्हें बचपन में सिर्फ एक गेम मिला था, वो थे फुटबॉल। फुटबॉल से इतनी मोहब्बत करने लगे थे रोनाल्डो कि उन्होंने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि बड़े होके भी वो ये ही गेम से प्यार मोहब्बत करेंगे। महज 8 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन हो गया था वहाँ के एक क्लब में, एंडोरिना क्लब में। वहाँ पर वो खेला करते थे 8 साल से 10 साल तक। उसके बाद 10 साल में उनका चयन नेकियोनाल में हुआ था। उस क्लब में वो खेला करते थे और अपनी ट्रेनिंग लिया करते थे। उसके बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पर एज ए फुटबॉलर, एज ए करियर वो फुटबॉल को सिलेक्ट कर सकते थे। तब एक एकेडमी के कुछ सिलेक्टर आए थे। तब उन्होंने डिसाइड किया था कि एक टेस्ट मैच के दौरान 2 प्लेयर थे, उसमें से जो सबसे ज्यादा गोल करेगा उसको वो सिलेक्ट करेंगे। एक प्लेयर थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे थे उनके फ्रेंड अल्बर्ट फ्रैंको। शुरुआत के एक गोल दोनों ने किए। उसके बाद तीसरा गोल था, उसमें अल्बर्ट फ्रैंको के पास बॉल थी। गोल करना सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन अल्बर्ट ने बॉल क्रिस्टियानो को पास कर दी और क्रिस्टियानो ने इजीली गोल कर दिया। वहां पर सिलेक्शन हो जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। एक बार क्रिस्टियानो ने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुमने गोल क्यों नहीं किया। तब उनके फ्रेंड का जवाब था कि क्रिस्टियानो, तुम मुझसे काफी अच्छा गेम खेलते हो, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत जरूरी था। क्रिस्टियानो का जो करियर चालू हुआ था वो स्पोर्टिंग CP क्लब के थ्रू हुआ था। महज 12 साल के थे क्रिस्टियानो। वहां पर वो प्रैक्टिस करते थे, अपने करियर को डेवलप कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हो रही थी। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। बहुत बार तो ऐसा हुआ करता था कि वो अपने टीचर से बहस कर लेते थे, आर्ग्यूमेंट कर लेते थे। और एक बार का इंसिडेंट से तब गुस्से में उन्होंने कुर्सी उठाकर अपने टीचर पर फेंक दी थी। 14 साल की उम्र के जब क्रिस्टियानो थे, तब उन्होंने अपनी माँ से बोला था कि वो आगे पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। उनकी माँ अग्री करती है क्रिस्टियानो की इस बात पर। वो पहचानने लग गई थी कि क्रिस्टियानो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, और जिस तरह से क्रिस्टियानो का डेडिकेशन था उस पर पूरा भरोसा था क्रिस्टियानो की माँ को। क्रिस्टियानो की माँ ने अनुमति दे दी थी क्रिस्टियानो को पढ़ाई छोड़ने की। उसके बाद फुल टाइम क्रिस्टियानो, जो उनका पढ़ाई का समय जाता था, उसको फुटबॉल में डिवोट करके उन्होंने उसे करियर चूज कर लिया था। महज 15 साल की उम्र में
वो लीग मैच खेलना चालू कर गए थे। महज 12 साल की उम्र में स्पोर्टिंग क्लब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते थे। उनका करियर स्टार्टिंग पॉइंट पे था। अपने करियर को बूस्ट कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में अपने आप को डेवलप कर रहे थे। तभी उनके सामने एक और स्ट्रगल आया। उनका करियर शुरुआत हो ही रहा था कि वहां पर ही उन्हें ब्रेक लगा। 15 साल की उम्र में उन्हें एक हार्ट की ऐसी बीमारी हुई जहां पर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब से या तो गेम खेलना बंद करना पड़ेगा क्रिस्टियानो को, या तो फिर उसे हार्ट की सर्जरी करानी पड़ेगी। हार्ट की सर्जरी के दौरान मृत्यु का भी डर था, लेकिन क्रिस्टियानो को गेम नहीं खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन क्रिस्टियानो को बिल्कुल मंजूर नहीं था फुटबॉल से दूर रहना। उन्होंने डिसाइड करा सर्जरी कराना। सर्जरी कराई। कुछ दिनों के आराम के बाद क्रिस्टियानो वापस फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो गए थे। अब था उनका करियर का दौर की शुरुआत। स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। 2002 से 2003 तक उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। तभी वो दूसरे क्लब के मैनेजर्स की नजर में आ गए थे। बहुत सारे क्लब उन्हें अप्रोच कर रहे थे। तभी पूरे विश्व का वन ऑफ द बेहतरीन जो क्लब था मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर ने ठान लिया था कि क्रिस्टियानो को कैसे भी करके कितनी भी कीमत चुकानी पड़े अपने क्लब में शामिल करना है। वो देरी नहीं करना चाहते थे। 2003 की बात है। बहुत ही बड़ी रकम चुकाकर $17 मिलियन में उन्होंने रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल किया। इतनी कम उम्र में इतनी मोटी रकम कमाने वाले वो महज इकलौते प्लेयर थे। 2003 से 2009 तक वो मैनचेस्टर में खेलते रहे। उसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने उन्हें साइन किया $132 मिलियन में। 2009 से 2018 तक वो रियल मैड्रिड में खेलते रहे। रियल मैड्रिड ने जो कीमत उनको चुकाई थी वो इससे पहले किसी भी प्लेयर को कभी भी नहीं दी थी। उनकी जो वार्षिक इनकम थी वो 700 करोड़ से भी ज्यादा है। उस दौरान उन्होंने काफी ट्रॉफियां रियल मैड्रिड को जितवाई थी। इसके बाद 2018 में जुवेंटस ने उन्हें साइन किया था $100 मिलियन में। 30 साल से उम्र के किसी भी प्लेयर के लिए इतनी कीमत चुकाना किसी भी क्लब के लिए इससे पहले संभव ही नहीं था। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कोई भी क्लब रेडी था मोटी कीमत चुकाने के लिए। जुवेंटस में वो 2018 से 2021 तक खेलते रहे। काफी ट्रॉफियां उन्होंने, काफी खिताब इन सब क्लबों को जिताए थे। बहुत अच्छी इनकम थी उनकी। 2015 में पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें सम्मानित किया बाय गिविंग द अवार्ड ऑफ पोर्चुगीज बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। उसके बाद 2016 से 2017 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले वो एथलीट भी रह चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के नाम से भी नवाजा गया है बाय टाइम्स मैगजीन। जो एक फुटबॉलर का ख्वाब रहता है कि उन्हें बैलन डी'ओर का अवार्ड मिलना चाहिए, वो अवार्ड भी 5 बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। ये थी उनके करियर की जर्नी। इतना पैसा, इतनी शान और शोहरत उन्होंने पाई थी। लेकिन ये वीडियो का मकसद मेरा है उनका स्ट्रगल बताना। क्रिस्टियानो का जो जीवन था वो एक गरीबी परिवार में जन्मे थे। माली थे उनके पिता। 2005 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता दारू के एडिक्टेड थे, उसके कारण उनके लीवर खराब हो गए थे, तो उन्होंने खो दिया था। उस टाइम पर क्रिस्टियानो महज 20 साल के थे। 20 साल की उम्र में पिता के इतने नजदीक होके उन्हें खो देना वो एक झटका सा था उनके करियर को। उनके पिता इतनी दारू पीते थे कि उससे उन्होंने लर्निंग ली और अपने जीवन में कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। क्रिस्टियानो के जीवन में उन्हें कभी भी कोई खिलौने नहीं मिले थे सिवाय एक फुटबॉल। उस खिलौने से उन्होंने इतनी मोहब्बत कर ली कि उसे अपना करियर बना दिया और आज पूरी दुनिया में उस खिलौने के दम पर आज उन्हें हर एक फुटबॉलर जाना जाता है। क्रिस्टियानो ने पैसे का अभाव खूब देखा था अपने परिवार में। बचपन से वो स्ट्रगल कर रहे थे। आज जब उनकी इतनी मोटी कमाई है तो उसे वो सही कामों के लिए भी यूज करना पसंद करते हैं। आज
खुद की पर्सनल इनकम के बेसिस पे वो एक अनाथ आश्रम चलाते हैं जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों की परवरिश करती है। इसके अलावा उनका जो गोल्डन बूट था एक बार ऑक्शन किया गया था 13 करोड़ रुपए में। उसकी जो इनकम थी उन्होंने गाजा में डोनेट कर दी हॉस्पिटल बनाने के लिए। ऐसे काफी काम करे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्योंकि उन्हें पैसे की वैल्यू थी। ये जर्नी है एक स्ट्रगल टू सक्सेस। हर एक इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल आता है, चुनौतियां आती है, लेकिन वो चुनौतियां किस तरह से अपन लेते हैं अपने ऊपर डिपेंड करता है। हर एक चुनौती एक अपॉर्चुनिटी देती है, वो अपॉर्चुनिटी हर एक इंसान को सक्सेस की राह दिखाता है। आप हर एक जन को अपने जीवन में जो स्ट्रगल आए हैं उसका थैंक यू बोलना चाहिए और उस स्ट्रगल में से अपॉर्चुनिटी फाइंड करके सक्सेस हर एक इंसान तय कर सकता है। चुनौतियां छोटी या बड़ी हो सकती है, जितनी बड़ी चुनौतियां होगी सक्सेस की राह भी उतनी बड़ी हो सकती है। आपको डिसाइड करना है कि आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं या तो उस पे रोते रहें या उस चुनौतियों से मजबूत इंसान बनकर सक्सेस की राह को डिसाइड करें। तो मेरी ये जो किताब है ना, यू आर कमांडो, आपके माइंडसेट को एक बहुत ही अलग लेवल पर डेवलप कर सकती है। आज ही ऑर्डर करें और मेरा ये वीडियो अगर आपके जीवन से जुड़ा हुआ आपको लग रहा हो तो अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।